परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2693 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पूर्व के मनन में मैं आपको ये बताया था कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जो यथाशीघ्र प्रकट होने वाली है पाठकों को समझाना। तो समाचारों में हम खास करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये देखते हैं कि इस वर्तमान दुनिया में मनुष्य बनकर वो कितना दीन होकर जीवन बिताया था। प्रेरितों के काम में हम ये देखते हैं कि कलीसिया के द्वारा प्रभु संसार में कैसे कार्य करता। पत्रियों में हम यीशु मसीह की शिक्षा की परिभाषा प्रेरितों के द्वारा करते हुए देखते हैं। परंतु जब प्रकाशित वाक्य में हम आते हैं, वहां हम महिमा में विराजमान यीशु मसीह का दर्शन करते हैं। तो समाचारों में हम नम्र और दीन यीशु मसीह का दर्शन करते हैं। वही प्रकाशित वाक्य में हम धर्म से न्याय करने वाला और राज्य करने वाला एक राजा के रूप में यीशु मसीह का दर्शन करते हैं। यीशु मसीह के विषय में अध्ययन करने वालों को उनके इस दोनों चेहरे को समझना जरूरी है। वह केवल नम्र और दीन ही नहीं, बल्कि वह धर्म से न्याय भी करने वाला है। वह केवल दुखियों को सांत्वना देने वाला ही नहीं, परंतु अधर्मियों को दंड भी देने वाला है। 5 से 8 तक के भाग में, जैसे मैंने कहा, महिमा में विराजमान यीशु मसीह की जानकारी देने के पूर्व एक प्राथमिक परिचय दिया जा रहा है। लेखक कहता है वह विश्वास योग्य साक्षी है। He is a faithful witness। साक्षी अथवा गवाह का कर्तव्य क्या है? साक्षी की जिम्मेदारी यह है कि उन बातों की गवाही दे जो उसने देखी हो या सुनी। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ लेखक एक विश्वास योग्य गवाह के रूप में परिचय करा रहा है। संसार में अलग अलग प्रकार के गवाह होते हैं। कोई है जो देखी गई या सुनी गई बात की गवाही प्रलोभन के कारण या भय के कारण नहीं देते। कोई है जो उन बातों के बारे में झूठी गवाही देते हैं जो न सुने हैं न देखे। बहुत कम ऐसे हैं जो सच्चाई के लिए तकलीफ उठाकर भी खड़े हो जाते हैं। जब गवाही झूठी निकलती है तो निर्दोष को दंड भुगतना पड़ता है और वही अपराधी स्वतंत्र भी हो जाता है। वर्तमान संसार में ज्यादातर यही तो हम देखते हैं। पर यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है। उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। अध्याय की 14 भी पढ़िएगा। और उनकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है और सृष्टि की कोई उससे छिपी नहीं है। इब्रानी 4 की 13। और वह जीवित और मरे हुओं का न्याय भी करने वाला है। 2 तीमुथियुस 4 की 1। न्याय करने का सारा अधिकार उन्हें पिता से प्राप्त है। यूहन्ना 5 की 27। यदि गवाह और न्यायाधीश दोनों एक ही हो तो न्याय अन्याय में बदलने की कोई संभावना नहीं हो। प्रिय भाई बहनों, अवश्य ध्यान रखें कि हमारा हर एक काम प्रभु के नजरों में। आपको याद होगा कि प्रेरित यूहन्ना इन बातें उन विश्वासियों से कह रहा है जो यीशु मसीह पर उनके विश्वास के कारण सम्राट डोमिशियन की सेना से सताए जा रहे हैं। अधिकार के कारण पगला गया सम्राट जो है निर्दोष मसीहियों को सता रहा था। मसीहियों की बात सुनने के लिए शायद संसार में कोई नहीं था। सम्राट के दरबार में जाकर के ये कहने के लिए शायद कोई नहीं था कि ये लोग निर्दोष है, इनको मौत के घाट नहीं उतारा जाए। मुझे लगता है वर्तमान इंडिया में भी यही सब तो हो रहे हैं। मसीहियों की बात अदालतों में भी सुनी नहीं जाती है। निर्दोषों को जेल में डाल रहे हैं। निर्दोष मसीहियों को सजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है। उनके दरबार में इनकी कुछ नहीं चलेगी। वहां सच्चाई केवल सुनी जाएगी। इस संसार के कितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे
वो रोम के सम्राट हो, ये भारत के अधिकारी लोग, अभी यहाँ निर्दोष को वे दंड दे रहे हैं, परंतु एक दिन मसीह के दरबार में उस सफेद सिंहासन के सामने उन्हें उसके कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। वहां हमारी गवाही देने वाला दूसरा कोई नहीं, प्रभु स्वयं होगा। जी हाँ, हमारे सबसे बड़ा गवाह, विश्वास योग्य साक्षी, जो झूठ नहीं बोल सकता, केवल सच ही बताएगा, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह। उनके परम धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।